नमस्कार दोस्तों, मैथिली पाठशाला में मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही आप सभी को छठ पर्व 2019 की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं आप सबके सामने। बट आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग कोई लेसन नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम कुछ अलग चीज़ सीखेंगे, जानेंगे और उसे समझेंगे। मैंने सोचा कि आप मैथिली भाषा सीखना चाहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप मैथिली बिहार का एक क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, बोले जाने वाली भाषा है, मधुर भाषा है। तो आप सीखना चाहते हैं, मतलब कि आप बिहार से संबंध रखते हैं या तो आप बिहार से संबंध बनाना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हैं, जिस वजह से आप मैथिली भाषा सीखना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मैथिली सीखना ही काफ़ी नहीं है, आपको बिहार के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए, आपको समझना चाहिए वहाँ की जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो वहाँ का संस्कार है, जो वहाँ का बिहार का पर्व है, त्यौहार है, उसके बारे में भी आपको बखूबी जानना चाहिए और आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से क्या होता है, कैसे होता है। सिर्फ भाषा सीख लेना बड़ी बात नहीं है, भाषा के साथ साथ वहाँ का रहन सहन, वहाँ का परंपरा, वहाँ का प्रथा, वहाँ का पर्व त्यौहार भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम आप लोगों को बिहार की जो बहुत सारी पर्व होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग यहाँ पे इस चैनल पे आप लोग भाषा तो सीखेंगे ही, जो मैथिली भाषा है ये तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ही, साथ ही मैं आप लोगों को बिहार दर्शन भी करवाऊंगा वीडियो के माध्यम से ही। यानी कि आपको बिहार के हर चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, जो भी पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, जो वहाँ की परंपरा है, रहन सहन है, हर चीज़ की नॉलेज आपको दी जाएगी। तो इसलिए आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग है और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आधा अधूरा छोड़ के निकल लीजिएगा। जब वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो इस तरह की वीडियो भी आती रहेंगी, साथ में हम आपका लेसन भी लेते रहेंगे और आप लोगों को मैथिली भाषा सिखाते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, छठ पूजा से ही स्टार्ट करते हैं। आज छठ पूजा है, तो मैंने सोचा क्यों ना छठ पूजा पे वीडियो बनाया जाए। तो छठ पूजा के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि छठ पूजा बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा माना जाता है, महापर्व माना जाता है बिहार का, बहुत ही मान्यता है छठ पूजा का। तो छठ पूजा के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले कुछ पौराणिक कथाएं हैं जो कि आप लोग बखूबी जानते होंगे, आप लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों को पता होगा क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। फिर भी मैं कुछ अंश आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही मैं अपने तरफ से आपको कुछ बातें बताऊंगा, किस तरह से हम लोग छठ पर्व मनाते थे जब हम लोग घर पे रहते थे। तो सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ छठ पूजा के बारे में, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पता ना हो तो आपको पता हो जाए। देखिए, छठ पर्व जो है वो बांस से निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीत से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाले अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व के लिए न तो विशाल पंडालों और भव्य मंदिरों की जरूरत होती है, न ऐश्वर्य युक्त मूर्तियों की, ठीक है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार
लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को भगवान राम और सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य देव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक और मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना। आज भी छठ में अर्घदान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजन के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। एक और कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण को त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरे पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। मूल्यतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाला छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई कथाएं जो कि प्रचलित है और आप सभी को भी पता होगा इंटरनेट के माध्यम से। अब हम बताते हैं कि हम लोग किस तरह से छठ मनाते थे, वो दिन थे, वो बचपना था। आज तो हम लोग बाहर रहने लगे, यहाँ पे शहर में रहने लगे, तो हर बार घर जा भी नहीं पाते हैं छठ में। पर जब हम लोग घर पे रहते थे तो अब जैसे आज छठ जो होता है ये आपको 2 दिन का पर्व होता है। एक तरह से एक दिन खरना होता है, छठ से एक दिन पहले खरना होता है, उसके अगले दिन छठ होता है, फिर उसके अगले दिन सुबह, यानी कि 3 दिन का आप कह सकते हैं पर्व होता है। तो अब जैसे आज छठ है, हम लोग के घर के आगे में एक तालाब होता था जो कि हमारा ही अपना तालाब था। तो हम लोग सुबह उठते थे 5-6 बजे और जाते थे, घाट पे जाते थे, अपने जो तालाब के घाट पे जाते थे। वहाँ पे जो घास वगैरह होता था कुदाल लेकर के जाते थे। वहाँ पे जितने भी घास रहता था उसको अच्छे से साफ करते थे कुदाल से। उसको साफ करके छील करके फिर झाड़ू लगा के उसे साफ करते थे। उसके बाद जो है वो पानी से जो है उसको पटाते थे और फिर जो हमारी बहनें होती थी वो गाय के गोबर से पूरे घाट को नीपती थी। उसके बाद फिर हम लोग केले का पौधे को काट करके लाते थे और उसके बाद जो है वो तालाब के नीचे से, जहाँ पे घाट रहता है, नीचे से जो है वो केले के पौधे को गाड़ते थे। ठीक है, ताकि एक सुंदरता बढ़ता था घाट का। और उसके बाद घाट बनाते थे, जो तालाब से मिट्टी निकालते थे और मिट्टी से जो है उसको गोल करके ऊंचा करके बनाया जाता था, जिस पे कि
घड़ा रखा, एक पे घड़ा रखा जाता था, 3 बनाया जाता था मिट्टी का गोल गोल, एक पे जो है सो घड़ा रखा जाता था, दूसरे पे जो है वो हाथी रखा जाता था। मिट्टी से ही बना हुआ हाथी भी होता है, जिस तरह से घड़ा होता है उसी तरह से हाथी बनता था, वो हाथी को रखा जाता है। और हाथी और जो घड़ा है उसके बीच में पांडव को रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद तो ये 3 मिट्टी का हम लोग बना के फिर हम लोग चले आते थे। उसके बाद फिर छठ पूजा में जो है बहुत ही उसमें पवित्रता का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। कोई भी चीज़ जूठा नहीं होना चाहिए, या कोई भी चीज़ उसको मतलब कि अपवित्र नहीं होना चाहिए, बहुत ही शुद्धता का उसका ख्याल रखा जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जो गलती से भी अगर किसी से गलती हो जाए अनजाने में भी, तो छठी मैया जो है सो उनको सज़ा दे देती है। इस वजह से इसको बहुत ही ख्याल रखा जाता है। तो इसमें क्या है कि आपको सारे फल जो होते हैं लाया जाता है, जिस तरह से सेब हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, गन्ना हो गया, बहुत सारे होते हैं फल, केला हो गया, वो सारे फल लाया जाता है। और टोकरी बनता है, बड़े बड़े जो पथिया बनता है, पथिया आप लोग समझते होंगे या नहीं समझते होंगे, जिसमें सामान वामान रखा जाता है। बांस के ही बनते हैं, बांस को चीर करके बनाया जाता है पथिया, कोनिया, टोकरी, उसमें सारा सामान रखा जाता है। वही फल वगैरह जो होता है वो सब रखा जाता है। और खाने का और चीज़ बनते हैं, जैसे कि बुकवा बनता है, जो कि चावल का जो प्रसाद होता है, उस प्रसाद, सॉरी चावल बोल रहे हैं, हाँ चावल का ही बनता है प्रसाद शायद। तो उसमें जो आपको प्रसाद में वो बुकवा बनता है, उसी का बनाया जाता है। मतलब सॉरी चावल का नहीं बनता है, गेहूं को उबाल करके और गेहूं को पीस करके उबाल के पीसा जाता है, फिर उसको गुड़ से जो है सो डाल के उसको प्रसाद बनाया जाता है। फिर उसका बुकवा बनता है, ठकुआ बनता है, खजुरिया बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, व्यंजन बनते हैं चावल के और गेहूं के। फल आता है सारा, बड़े बड़े पथिये में, ढकिया में सारे चीज़ को रखा जाता है। और फिर उसको पीले वस्त्र से उसको ढका जाता है, पीले कपड़े से, जो धोती होता है उसको पीला कलर से रंग लिया जाता है। फिर पथिया को ऊपर में रख करके उसको ढक दिया जाता है। और केला का घोर लाया जाता है। घोर मतलब जो केला पूरा एकदम जो होता है, तो जितना भी केला रहता है, ये नहीं केला तोड़ के, पूरा घोर है। घोर मतलब पूरा जितना बड़ा रहता है केला का, वो पूरा तोड़ के लाया जाता है या खरीद के लाया जाता है, घोर रहता है। फिर जैसे ही शाम होता है हम लोग घाट पे जाते हैं, सारे सामान को लेकर के घाट पे जाया जाता है। वहाँ पे दिए जलाए जाते हैं। ठीक है, घाट हम लोग सजाए रहते हैं। ये तो मैंने सिंपली आपको बताया कि हम लोग सुबह जा कर के वो करते हैं। फिर शाम में हम लोग लाइट वाइट जो भी होता है अपना पूरा सेटिंग वेटिंग कर देते हैं। उसके बाद जो है वो शाम में हम लोग सारे सामान को ले जाते हैं घाट पे। फिर घाट पे ले जाने के बाद वहाँ पे आपको होता क्या है कि फिर जो औरतें होती है, लेडीज़ होती है, वो लोग का जो लोकगीत वगैरह होता है वो सब वो लोग गाती है, गीत वगैरह गाती है, गाते रहती है। अपना दिया अगरबत्ती सारा चीज़ अपना जलता है। फिर जो छठ पूजा के लिए जो अर्घ देना, जो हाथ उठाती है, यानी कि जो अर्घ देती है सूर्य भगवान को, जो मतलब फास्टिंग की होती है, वो क्या करती है, तो तालाब में जाती है। तालाब में खड़े होकर के फिर जितने भी टोकरी रहते हैं फल से भरा हुआ, छोटा छोटा टोकरी होता है, वो सारे टोकरी को बारी बारी से उन तक, जो पानी में खड़े रहते हैं, जो हाथ उठाते हैं, उनके पास तक पहुंचाया जाता है। और वो सबको जो है वो जल से स्पर्श करके फिर सूर्य भगवान की तरफ दिखा के, उसी को बोला जाता है हाथ उठाना या अर्घ देना, जो भी। तो वो चीज़ किया जाता है, बारी बारी से सारी चीज़ों को अपना होता है शाम के समय में। फिर हो गया, हर सब कोई जब वहाँ पे दे देगा अपना
मतलब पानी में पहुंचा के उसको सूर्य भगवान को जो है सो अर्घ दिखा देगा, वो सारी चीज़ें। उसके बाद सब लोग जो है सो अपना घाट पर से फिर सामान, हम लोग सारे सामान को हम लोग लाएंगे आंगन में, फिर वहाँ से उठा के आ गया, ठीक है। फिर हम लोग को सुबह में जगना रहता है, क्योंकि सुबह में सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है। सुबह में सवेरे सूर्य उदय से पहले ही हम लोग को सामान लेकर के घाट पे जाना पड़ता है। तो हम लोग अब रात में सोते ही नहीं है, रात में पूरा जागरण होता है। हम लोग आराम से, जो दरवाज़ा होता है हम लोग का, दरवाजा से पे फर्स्ट क्लास में जो है सो VCR मंगवाते हैं, और VCR जो है सो चला दिया जाता है। मूवी वूवी चला दिए एकदम से, जो है सो भोजपुरी मूवी या हिंदी मूवी, जो भी लोग देखने के इच्छुक हों, वो मूवी जो है सो लगा दिया जाता है। पूरी रात मूवी हम लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर जैसे ही 5 साढ़े 5 बजता है, 4-5 बजता है, हम लोग सारे सामान लेकर फिर घाट पर पहुंच जाते हैं। फिर अपना वही विधिवत जो शाम में हुआ रहता है, वही सारा चीज़ ठंडे ठंडे पानी में। आप अभी के समय में हम लोग की तरफ तो ये दिल्ली में या इधर आपको, दिल्ली में, मुंबई में, इधर उधर तो आपको अलग अलग सिटी में आपको ठंड उतना अभी नहीं पड़ रहा है, लेकिन बिहार में भी बहुत ठंड पड़ता है। उसमें भी सोच सकते हैं तालाब का पानी कितना ठंड होता है, और जो अर्घ देता है वो 36 घंटा से सहा हुआ रहता है, वो भी निर्जला, बिना पानी, बिना कुछ खाए, बिना पानी के कुछ नहीं, पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो बहुत ही कठिन पर्व है अपने हिंदू धर्म में। सबसे कठिन पर्व मुझे यही छठ पूजा लगता है, कि आप पानी तक भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं, और साथ ही आपको जो है वो 36 घंटा से आप भूखे हैं, और उसके बाद एकदम सुबह यानी कि 5 साढ़े 5 बजे, जिस समय तालाब का पानी बर्फ़ के समान रहता है, आप तालाब में चले जाते हैं, और तालाब में जाकर के आप कम से कम समझ लीजिए कि इतना सामान टोकरी पकड़ाना रहता है कि तालाब में कम से कम उन्हें 1-1.5 घंटा खड़े रहना पड़ता है। सोच सकते हैं कितना कठिन है कि 36 घंटा से भूखा और उतना ठंडा, उसमें भी बर्फ़ जैसे पानी में 1.5 घंटा खड़ा रहना। समझ सकते हैं क्या हालत होता होगा। तो हो जाता है, मैया की कृपा रहता है, निपट जाता है। उसी में बहुत से लोग अपना सबका मनोकामना रहता है कि हमारा ये मनोकामना पूरा होगा तो हम ये चीज़ करेंगे, वो करेंगे। तो जिसने, किसी ने मनोकामना कर रखा है कि अगर मेरा ये मनोकामना पूरा होगा तो हम अपने आंचल पे जो है वो नटुआ को नचाएंगे। नटुआ मतलब समझते हैं, जो लौंडा डांस होता है, जो लड़का लड़की बन कर के डांस करता है। तो ऐसे ऐसे मनोकामना करते हैं लोग। तो अब छठ पूजा के दिन क्या होगा कि वो जो लेडीज होगी वो अपने साड़ी का जो आंचल होता है उसको पूरा पसार देगी, उस पे जो है सो डांस करेगा। मनोकामना होता है वैसा, ठीक है। तो छठ पूजा का बिहार में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, और छठी मैया काफ़ी शक्तिशाली होती हैं, और आपका जो भी मन से आप मांगते हैं कुछ भी, कोई भी चीज़, तो वो आपका निश्चित रूप से पूर्ण होता है। इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है बिहार में, और बहुत ही अच्छा पर्व है, बहुत ही आनंद होता है। हम लोग तो काफ़ी साल से, 2-3 साल से लगभग छठ पूजा में घर नहीं गए हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, छुट्टी नहीं मिल पाता है, तो घर की बहुत याद आती है। क्या कर सकते हैं, यही तो लाइफ है। पर जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छा है। कभी बिहार आइए, या कहीं, अब तो जो है सो बिहार के आदमी जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ भी छठ अपना करना शुरू कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर और कोई अगर फेस्टिवल के बारे में होगा, मैं आप सभी को जानकारी देते रहूँगा। और आप लोग अगर इस छठ पूजा के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, या क्या अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तब तो कोई बात नहीं, आप लाइक और कमेंट तो ज़रूर ही करें। और जो लोग नए आ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं,
तो फिर वो हमें उत्साहित करता है, हौसला देता है ताकि जल्द से जल्द वीडियो ला सकूं। और जब वो आप लोगों की तरफ से नहीं मिलता है तो वही होता है, 3 महीने 4 महीने तक कोई वीडियो नहीं आता है। तो